जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, हम अपने आप को सतगुरु की इच्छा में किस तरह रखें? पहले तो यह पता होना चाहिए कि सतगुरु की इच्छा में रहना है क्या। सतगुरु की रजा का अर्थ है, अगर हमें यह मालूम नहीं कि सतगुरु की रजा क्या है, हम उसमें कैसे रह सकते हैं। सतगुरु की रजा तो यह है कि हम अभ्यास करके मन और माया के दायरे को पार करके आत्मा को मन के पंजे से आजाद करा दें। आत्मा को मन और माया के पंजे से छुटकारा दिलाकर निर्मल कर लेना ही असली सतगुरु की इच्छा, परमात्मा का हुक्म माना जाता है। जब तक हम इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम मन की इच्छा या रजा के अनुसार चल रहे हैं। सद्गुरु की इच्छा के अनुसार हम बिल्कुल नहीं चल रहे। हम यह कह सकते हैं कि हम संतपद के वसूलों पर दृढ़ता से चल रहे हैं, बस भजन सिमरन को पूरा समय दे रहे हैं बस, और जीवन को सद्गुरु के आदेश के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब करते हुए मोटे तौर पर तो हम सद्गुरु की इच्छा में रहने का काम कर रहे हैं, लेकिन असल में सद्गुरु की इच्छा में रहना उस वक्त हो जाएगा जब आत्मा को मन के से आजाद कर लिया जाए, जब मन और माया के मंडलों को पार करके आत्मा पर से सब गंदे गिलाफ उतार करके बिल्कुल निर्मल कर लिया जाए। जब आत्मा के ऊपर कोई आवरण या गिलाफ नहीं रहता तो यह बिल्कुल निर्मल हो जाती है, और तब वह कुल मालिक की रजा में रहने लगती है। नहीं तो आत्मा के ऊपर हमेशा मन का गिलाफ चढ़ा रहता है। मन इस तरह हावी रहता है या अपने अधीन इसको किए रहता है। मन जिधर चाहता है आत्मा उधर जा रही है, वो बेबस हुई पड़ी है। मन के हिसाब से आपके कर्म हो रहे हैं और कर्म के हिसाब से आत्मा को दंड मिला। सतगुरु की इच्छा यह है कि आप मन को अपने आत्मा से बिल्कुल अलग कर लें, आत्मा को मन के पिंजरे से आजाद करा लें और आत्मा को उस अवस्था को प्राप्त करा दें जिस अवस्था के प्राप्ति के बाद वह मालिक आपको मिल सके। यह संभव तभी है जब सतगुरु की एक एक वाणी पर साधक न्यौछावर हो, अपना पूर्ण समय, अपना पूरा ध्यान, सर्वस्व न्यौछावर जब सतगुरु के शरणों में होता है, तब यह अवस्था आती है। वचनों को मान लेना एक अलग प्रकरण है, वचनों पर चलना यह एक अलग प्रकरण है। जय गुरुदेव।